हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिल सर बीएनसीसी क्लासेस। और आज की हमारी ट्रिक रहेगी, 2 डिजिट का नंबर रहेगा और उसका स्क्वायर निकालना है, वो भी सेकंडों के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 32। 32 में आप देख रहे हैं 2 डिजिट है हमारे पास, एक 3 और एक 2। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके 3 हिस्से करेंगे, ऐसे करके एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार इस तरीके से। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहां पर लिख दीजिएगा 4। डन। उसके बाद आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी कि 2 लगाना अपने पास से और फिर मल्टीप्लाई कर देना 3 की और फिर 2 की। ठीक है, करिए फटाफट। तो 3 2 जा 6, 2 जा होता है मेरे पास 12। तो 12 का यहां पे आएगा मेरे पास 2, 1 लग जाएगा मेरा कैरी। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में जोड़ दो 1 तो ये हो जाएगा 10। तो आप देखेंगे कि 32 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1024। कितना आता है 1024। समझ में आया? चलो नहीं आया, एक एग्जांपल और दे देता हूं। मानो मेरे पास एक नंबर है 53। ठीक है, उसको पहले गोले में बंद कर दीजिएगा, कहीं वो भाग ना जाए। उसके बाद ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है पहले देखना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। ठीक है, उसके बाद मुझे अपने पास से 2 लगाना है और यहां पर अब हमारे पास आएगा 5 इंटू 3। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 15 15 दूनी 30। 30 का यहां पे आएगा 0, 3 हो जाएगा मेरा कैरी, यानी कि 3 लग गया मेरा हासिल। उसके बाद मैं 5 का स्क्वायर करूंगा जो कि मेरा 25 होता है और 25 में 3 जोड़ दूंगा जो कि मेरा 28 होता है। तो 53 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा 2809। ठीक है, बड़ा आसान था। तो इसी प्रकार से आप जो है मुझे निकाल के दिखाएंगे 42 का स्क्वायर कैसे निकालोगे और एक निकाल के दिखाओगे 51 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। लेकिन क्या हो अगर यहां पर मेरे पास मानो, अब जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है तो वहां तो कोई कैरी लगा नहीं, लेकिन मेरे पास मानो यहां पे 34 हो जाता तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो क्या मैं यहां 16 लिखता? शायद नहीं, वो गलत तरीका होगा। तो ये भी सीख लीजिएगा, तो ये भी मैं आपको निकालना सिखा देता हूं। तो 34 का स्क्वायर कैसे निकालना है ये भी देख लीजिएगा। तो पहले क्या लिखेंगे 34, फिर उसको क्या करेंगे डब्बे में बंद, जिससे कि वो कहीं भग ना जाए। उसके बाद क्या करेंगे, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 ना लिख के केवल 6 लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी। उसके बाद वो कैरी कहां ऐड होगा, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई करनी होती है इन दोनों से, 3 गुना 4, 4 12, 12 दूनी 24, 24 और कितना होता है 25, यानी कि 25 का 5 यहां पर आएगा और जो 2 है वो मेरा क्या लग जाएगा, कैरी लग जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में जोड़ देना तो हो गया 11। तो 34 का स्क्वायर होता है 1156। कर सकते हैं ना इस तरीके से। मानो चलो एक नंबर ले लेते हैं हम अपने पास से 76, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं 76। आप देखेंगे तो 76 को डब्बे में पहले बंद करिएगा, उसके बाद उसके 3 हिस्से करिएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 का 6 यहां रहेगा, 3 लग जाएगा कैरी। अब इसका क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करनी है 7 में, मल्टीप्लाई करनी है 6 में। ये होता है 42 दूनी 84, 84 में 3 ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 87। तो 7 यहां पर, 8 यहां पर, कितना आसान है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 में 8 ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 57। ठीक है, तो आप देखोगे 76 का स्क्वायर हमारा आ रहा है 57776। 5776 आ रहा है। इसी प्रकार से आप जो है 47 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिएगा, एक बार 58 का निकाल के देख लीजिएगा, एक आप 67 का निकाल के देख लीजिएगा, 68 को 69 कर लेना, चलो 69 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन एक मैं आपको और ट्रिक देता हूं साथ में, ये छोटी सी और ट्रिक है। मानो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है लेकिन उसके लास्ट में 5 आ रहा है, जैसे मानो 25 गुना 25, इस तरीके से 15 गुना 15। तो इनके स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं 35 गुना 35। ठीक है, अभी 2 डिजिट में कर रहे हैं, इसका तो 3 डिजिट का भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ पे 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो 5 पंजे कितना होता है 25 और 2 के आगे आता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3 दूनी 6। नहीं समझ में आया ना, दोबारा समझो। 5 पंजे 25 तो आएगा ही आएगा। अब जो 1 है, 1 के आगे आता है 2, तो 1 और 2 का आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 2 जा कितना होता है 2 ही होता है। ठीक है, ओके। और ऐसे करके से 5 पंजे 25 ही आएगा। 3 का स्क्वायर नहीं करना है, 3 के आगे आता है 4, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो तो 3 चौक हमारा कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार से आप 65 इंटू 65 करके देखिएगा, देखो कैसे करना है, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। 5 पंजे 25 आएगा जो कि आएगा ही आएगा।
कंडीशन क्या है कि लास्ट में 5 5 आना चाहिए। ठीक है, एक तरीका ये है जो मैंने आपको सिखा दिया। ट्रिक नंबर 2 भी मैंने इसमें बढ़ा दिया आपको। तो 6 के आगे आता है 7, तो 7 की 6 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 42। इसी प्रकार से अगर हमारे पास मान लो 85 होता और 85 होता, तो आपको क्या करना है, 5 पंजे 25, जो कि लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 25 लिख देना है, और 8 क्या आता है 9, 9 गुना 8, 8 9 कितना होता है 72। इस तरीके से निकाल लेना। क्या क्या बच गया इसमें आप लोगों का, तो 45 का स्क्वायर भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, 55 का स्क्वायर भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, और क्या बच गया 75 का स्क्वायर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, और 95 का स्क्वायर भी आपको ऐसे ही निकालना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।